नमस्कार। आज देखेंगे आज जो पेपर हुआ है 025 848 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51 है। एक वर्त एक त्रिभुज के परिगत, देखो परिगत का मतलब क्या होगा, बाहर की तरफ त्रिभुज वर्त है जिसकी भुजाएं 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। वर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखो परिवर्त की रेडियस की बात करें तो वो क्या होती है, तीनों भुजाओं का गुणनफल ए गुणा बी गुणा सी। फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, बट्टे में 4 गुणा त्रिभुज का एरिया। ठीक है, अब यहाँ ए बी सी का मान अपने पास है 30 40 और 50। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए त्रिभुज का एरिया चाहिए। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, एरिया लिखवाया था अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस यहाँ होता है अर्ध परिमाप सेमी पिरामीटर, वो क्या होता है तीनों भुजाओं का योग बटे आधा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 एस का मान। अब तीनों भुजाओं को जोड़ूं तो 30 70 और 50 कितना हो गया 120। 120 का आधा करें तो 60 सेंटीमीटर। एस का मान 60 है, यहाँ मान रखूं तो 60 60 में से अगर 30 माइनस किया तो 30 एस माइनस है। 60 में से अगर मैं 40 माइनस करूं तो 20 और 60 में से 50 माइनस करूं तो 10। देखो यहाँ 1 2 3 4 जीरो है तो बाहर की तरफ 2 जीरो आ जाएंगे। 6 18 दूंगा 36 का रूट लूंगा तो 600 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। अब त्रिभुज का एरिया निकाल लिया तो यहाँ से रेडियस भी आ जाएगी कि 30 गुना 40 गुना 50 ए गुना बी गुना सी बटे 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 गुना 600। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। देखो ये 4 थी 12 बना, ये 6 चौका 24 बना। 12 से कटेगा 2 बार और 50 का मैं अगर आधा करूं तो 25 सेंटीमीटर। अब सरकम रेडियस की बात करें तो 25 सेंटीमीटर होगी। अब रेडियस 25 सेंटीमीटर है, पूछा क्या है सरकमफेरेंस यानी वर्त की परिधि पूछी है। और किसी भी सर्किल की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई का 25 गुना कितना हो जाएगा 50 पाई सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए था और आंसर क्या आया था डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ दिया यदि एक किताब के कुल पन्नों की संख्या 250 है तो पन्नों पर संख्या लिखने के लिए कितने अंकों का इस्तेमाल होगा। देखो 250 तक पहुंचने के लिए सिंगल डिजिट के 9 अंक, डबल डिजिट के 90, क्योंकि 1 से 9 तक सिंगल डिजिट के होते हैं, 10 से 99 तक डबल डिजिट के होते हैं और 99 से आगे यानी 100 से लेके 250 तक वो 3 अंक के होंगे। तो 9 एक अंक का है तो 9 इंटू 1 कितने अंक इस्तेमाल हुए 9। 90 2 अंक के है तो 90 इंटू 2 कितने इस्तेमाल हुए 180। अगर 100 से 250 की बात करें 151 हो गया। कितने अंक के 3, कितने अंक होंगे 453। अगर मैं टोटल ऐड करूं टोटल अंक कितने होंगे 189 और 453 कितना होगा 642 642। आंसर कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। एकदम इजी सा क्वेश्चन था और आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, दिया हुआ है रिवर राफ्टिंग के लिए अंकित मनाली गया था। वह शांत जल में 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चलाता है। समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे जितना समय लगता है उसकी तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में उसे 2 गुना समय लगता है। देखो धारा के अनुकूल जाएगा तो उसको कम समय लगेगा और धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो उसको ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ अगर 2 समय लगेगा तो यहाँ समय लगेगा 1। तो यहाँ समान दूरी के लिए स्पीड इनकी उल्टी हो जाएगी। धारा के अनुकूल दिशा में अगर स्पीड 2 है तो विपरीत दिशा में यानी प्रतिकूल दिशा में 1 हो जाएगी। तो स्पीड का अनुपात कितना आ गया 2:1। यहाँ मैं नदी के प्रवाह या बोलो तो फ्लो ऑफ रिवर स्ट्रीम उसको अगर y किलोमीटर पर आवर मान लो तो धारा की दिशा में उसकी चाल हो जाएगी ऐड हो जाएगी 12 + y। धारा की विपरीत दिशा में माइनस हो जाएगी 12 - y। वो कितनी है 2:1। यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 12 + y, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 24 - 2y। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 2y। y1 को एक तरफ रखें 2y + y कितना हो जाएगा 3y और 24 में से 12 गया कितना आया 12 गया तो y बराबर कितना गया 4 किलोमीटर पर आवर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और आंसर क्या आ गया
बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है आरएसपी को साधारण ब्याज के 5% दर पर निवेश किया जाता है, उसे टी वर्ष के बाद 82 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, धनराशि 902 रुपये हो जाती है। यानी यहाँ 902 दे रखा है, वो क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। तो टी का मान क्या होगा? देखो अमाउंट 902 है, ब्याज 82 है, तो यहाँ से अमाउंट में से ब्याज माइनस कर दो तो प्रिंसिपल आ जाएगा। कितना आ गया? 820 रुपये। यहाँ टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें तो देखो 82 का ब्याज लगा कितने पे? 820 पे इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 82 से कटा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 10%। अब देखो एक साल का तो 5% ही है, एक साल का कितना है? 5% है। 10% कितने साल में होगा? 2 साल में। या मैं 5% का भाग दे दूं तो समय आ जाएगा। कितना आ गया? 2 साल। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन, और आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो यहाँ डीआई का क्वेश्चन है, पूछा क्या है, जे के वेतन और एम के वेतन का अनुपात क्या होगा। देखो इतना भयंकर क्वेश्चन, और सीजीएल की टेस्ट सीरीज में पूछा गया है कि जे के वेतन 75, जे का वेतन 75 और एम का वेतन 100। देखो 75 और 100 का अनुपात निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे? इसको 25 से काटना पड़ेगा 3 बार, और 25 से काटना पड़ेगा 4 बार। 3:4। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया? सी। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो एक व्यक्ति एक मॉल के पास सड़क पर खड़ा था, वह मॉल से 1215 मीटर दूर था। देखो मॉल की हाइट मान लेता हूँ ये है, ये व्यक्ति खड़ा है, वो 1215 मीटर दूर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? सड़क से मॉल के शीर्ष को इस तरह से देखने में सक्षम था कि एक पेड़ की चोटी जो उसकी और मॉल के बीच में बिल्कुल शीर्ष के साथ दृष्टि की कतार में थी। मॉल पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है, और ये उससे कितने दूर है? 60 मीटर दूर है। देखो यहाँ बीच में एक 20 मीटर का पेड़ है, और ये इससे कितने दूर है? 60 मीटर दूर है। अगर मैं इस लाइन को मिलाऊं, देखो यहाँ 20 और 60 का अनुपात कितना है? 1 और 3 है। तो ये यहाँ भी अनुपात कितना रहेगा? 1 और 3 ही रहेगा, क्योंकि समान समय के लिए बेस और हाइट का रेशियो सेम रहेगा। यहाँ 20 और 60 का अनुपात 1:3 है, तो इसमें भी 1 और 3 ही रहेगा। तो 1215 है, 3 की वैल्यू है। यहाँ से मॉल की ऊंचाई पूछी है तो 1 का मान निकाल लेता हूँ। 1215 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 405। था सिंपल क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था, और आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, एक वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो डिस्काउंट और प्रॉफिट का एक साथ किसी क्वेश्चन में जिक्र हो तो मैंने एमआरपी और सीपी का अनुपात बताया था। ये तो होगा 100 प्लस प्रॉफिट, और ये क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट। अब यहाँ प्रॉफिट दे रहेगा 10% तो 110 हो जाएगा, यहाँ डिस्काउंट दे रहेगा 10% तो ये 90 हो जाएगा, तो 11:9। अब कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो सीपी तो 9 रहेगा, और सेलिंग प्राइस कितना रहेगा? जितना एमआरपी है 11 रहेगा। कितने का प्रॉफिट हो गया? 2 का। कितने पे? 9 पे इंटू 100। अब मैं 200 में 9 का भाग दूं, या फिर 1/9 का मान 11.11 होता है, तो 2/9 कितना हो जाएगा? 22.22। या यहाँ से सोल्व करोगे तो भी क्या आएगा? 22.22%। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। ओ टी और पी किसी कार्य को 3 4 और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य कर रहे हैं तो कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? देखो पाइप एंड टंकी में इससे सिंपल क्वेश्चन कोई और नहीं बनता। 3 4 और 6, जैसा कि हर क्वेश्चन में करते हैं, क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो यहाँ से टोटल जो वर्क आया 3 4 और 6 का एलसीएम लिया 12, तो ओ 1 घंटे में भरेगा 4, टी 1 घंटे में भरेगा 3, और 12 में 6 का भाग दिया कितना आया? 2 आया। तो सबकी एफिशिएंसी आ गई। कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? तो देखो तीनों मिलकर एक साथ कितना काम करेंगे? 9 काम करेंगे। काम करना है 12,
12 में 9 का भाग दिया, देखो 3 से कटा 4 बार, 3 से कटा 3 बार, 4 में अगर मैं 3 का भाग देता हूँ 1 घंटा, और 1/3 घंटे की बात करें तो कितना होता है 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट, कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, फिर से डीआई का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि किस वर्ष में कंपनी ए और कंपनी बी के निर्यात के बीच का अंतर अधिकतम था। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन, यहाँ सिर्फ आपको डिफरेंस देख रहा है। देखो यहाँ 50 का डिफरेंस है, लिखते जाओ। यहाँ डिफरेंस है 40 का, यहाँ डिफरेंस है 120 का, यहाँ डिफरेंस है 50 का, और यहाँ डिफरेंस है कितने का? 70 का। आपको बस ये बतानी है कि कौन सा डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। 70 वाला सबसे ज़्यादा है, वो कौन से ईयर में? 2014 में। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। लिखा हुआ है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d बराबर 17/60। देखो ये एक के बट्टे में मतलब व्युत्क्रम है, इसका मैं अगर व्युत्क्रम करूं तो एक को उठाऊंगा तो यहाँ लिख दो a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। इसका उल्टा किया, एक को उठाया तो इसको 17/60 ये ऊपर चला जाएगा, 60/17। अब मैं 60 में अगर मैं 17 का भाग दूं तो 3 बार जाएगा, बचेगा कितना? 9 बचेगा बटे 17। तो यहाँ यानी यहाँ से अगर मैं ए का मान डिसाइड करूं तो 3 आ गया। ठीक है, अब देखो फिर से ये एक के बट्टे में बचा है, इसको अगर मैं उल्टा करूं तो b प्लस 1/c प्लस 1/d ये बचेगा। अब इसको उल्टा करूं तो 17/9 हो जाएगा। अब 17 में अगर मैं 9 का भाग दूं तो फिर से देखो एक रिमाइंडर बचा 8/9। यहाँ से देखो मैं बी से कंपैरिजन करूं तो बी का मान तो एक बच जाएगा, बी का मान बच जाएगा एक, तो बचेगा क्या यहाँ? 1/c प्लस 1/d, 1/c प्लस 1/d बराबर 8/9। अब देखो ये एक के बट्टे में है तो इसको मैं उल्टा कर दूँ c प्लस 1/d, तो उस तरफ भी उल्टा करना पड़ेगा। 9/8, 9/8 को अगर मैं लिखूँ, 9/8 को लिखूँ तो 1 प्लस 1/8। देखो यहाँ से c का मान एक डिसाइड हो जाएगा, c का मान कितना डिसाइड हो जाएगा? 1। और d की जगह देखो d यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 8। तो d का मान कितना आ गया? 8। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो चीज़ें समझ में आएगी। और चारों का योग पूछा है, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 8 13। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है p प्लस क्यू बराबर 7, यानी ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 7 हो। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 25, ऐसी दो संख्याएं जिनके वर्गों का योग 25 हो, तो उनका गुणनफल क्या होगा? देखो बेसिक से करने के बजाय यहाँ ऐसी दो संख्या एज्यूम करोगे तो 4 और 3, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और 16 और 9 को मैं अगर ऐड करता हूँ तो 25। यानी पी का मान अगर मैं यहाँ 4 मानूंगा तो भी चलेगा, क्यू का मान अगर यहाँ मैं 3 मानूंगा तो भी चलेगा। तो पी इंटू क्यू तो निकालना है, तो 4 तिया 12, ये आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। या फिर क्या करते, देखो यहाँ से मैं पी प्लस क्यू बराबर दे रखा है 7, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। अब इसका स्क्वायर तो सबको पता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बराबर 49। देखो इसका मान दे रखा है 25, 25 इस तरफ आएगा तो बचेगा 24। वो किसका मान है? 2pq का मान है। अब मैं 2 से कैंसिल करूंगा, pq बराबर कितना आ गया? 12। किसी भी तरीके से करो आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। यह था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है, प्रत्येक ईंट का माप 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर है, तो 8 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? देखो यहाँ ईंटों की संख्या अगर मैं n मानूं तो दीवार का वॉल्यूम या दीवार का आयतन एक ही बात है, उसमें अगर मैं भाग दे दूं एक ईंट के आयतन की तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। और किसी भी घनाभागार आकृति का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब यहाँ मैं दीवार की बात करूँ, ये मीटर में दिया हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है,
8 मीटर को सेंटीमीटर में लिखूंगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 मीटर कितना हो जाएगा 800। ऐसे ही मैं 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर लिख दूं, और आगे जो वैल्यू दे रखी है वो सेंटीमीटर में ही है, इंटू 22.5 बट्टे में भाग दूं तो यहाँ दिया हुआ है 25 इंटू 12.5 इंटू 16। देखो यहाँ 25 इंटू 16 कितना होता है, 400 होता है। 400 होता है तो इसको मैं काट दूँ 2 बार, मैं 12 ये तो कैंसिल हो गए, बचा कितना 12.5 बचा। 12.5 100 में 8 बार जाता है, तो इसमें कितनी बार चला जाएगा 40 बार। यहाँ 40 इंटू 2 कितना हो गया 80 इंटू 22.5। देखो पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 225 का 8 गुना की बात करें तो 1800 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो डीआई का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सभी कंपनियों का कुल व्यय कुल बचत से कितने प्रतिशत कम है। देखो व्यय और बचत यहाँ दे रखे हैं, यहाँ दिया सेविंग्स, यहाँ दी हुई एक्सपेंडिचर। यहाँ मैं इनको ऐड करूँ तो दो दो जीरो सब में है, तो ये तो काउंट ही मत करो। यहाँ भी दो दो जीरो है, सीधा काउंट करो ये वाला डिजिट। 9 4 13, 13 7 20, 24 और 5 29। बचत यहाँ से 29 आ गई, खर्च आ गई 11, 14 और 11 25। अब पूछा क्या है कि कुल व्यय कुल बचत से कितना कम है। बचत से कितना कम है, 4 कम है, और किससे कम है 29 से, और इंटू परसेंटेज चेंज करेंगे तो इंटू 100। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 बट्टे 29। अब 40 में 29 का भाग दिया एक बार, बचा 11। 110 में कितनी बार गया 3 बार। 13 किस में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में। पूरा सोल्व नहीं करना है, आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। यह था क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है यदि एक सेब की कीमत 30% कम कर दी जाती है तो ग्राहक 140 रुपये में 5 और सेब खरीद सकता है। तो सेब की घटी हुई दर, देखो यहाँ घंटी हुई दर नहीं है, यहाँ क्या है घटी हुई दर। घटी हुई दर याद कीजिए। देखो 30% कम का मतलब क्या हुआ, 3/10 हुआ क्या, यानी प्राइस पहले 10 थी तो 3 कम होगी 7 होगी। ये बात हो रही है प्राइस की, पहले की और प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, या रियल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 10 से कितनी होगी 7 हो गई। ठीक है, आगे प्राइस की वैल्यू 10 और 7 है, तो क्वांटिटी का रेशियो इसका उल्टा होता है 7:10। 7:10। देखो अनुपात में जो वैल्यू बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है 3, लेकिन यहाँ जो रियल में वैल्यू बढ़ी है वो क्या बढ़ी है 5 और सेब। तो यहाँ से 3 की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेब। तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकालूं तो 5/3 सेब, 5/3 सेब। अब यहाँ पूछा है गठी हुई दर, यानी प्रेजेंट वाली रियल वाली पूछी है, तो 10 इंटू 5/3। अभी पर वर्तमान में जो सेब खरीद रहा है वो कितने खरीद रहा है 50/3 सेब। अब 50/3 सेब खरीद रहा है और कितने रुपए में खरीद रहा है 140 रुपये में खरीद रहा है। तो 140 में अगर मैं 50/3 का भाग दूँ 3 ऊपर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 14 3 42, 42 में अगर 5 का भाग देना है, किसी भी संख्या में अगर 5 का भाग देना है उसका डबल करो 84, और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो 8.4 रुपये। एक तो तरीका था ये सोल्व करने का। देखो यहाँ 30% प्राइस कम कर रहा है ना, तो टोटल में से 30% प्राइस कम कर दो। 140 का 30% कम करोगे तो कितना बचेगा 70% बचेगा। ठीक है, 140 का, या फिर 30% कम कर दो, 140 का 30% कितना हो गया 42 हो गया। यानी जो कम प्राइस हुई है वो 42 हुई है, और इस 42 की वजह से कितने से ज़्यादा खरीद रहे 5, तो ये प्राइस आ जाएगी 42/5 कितना आ गया 8.4। किसी भी तरीके से करो आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। यह था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, ए और बी की कीमतों का अनुपात 5:9 है, सी और डी की कीमतों का अनुपात 24:13 है, सी की कीमत बी की कीमत से 1500 रुपये अधिक है, और डी की कीमत 1300 रुपये है। देखो डी की कीमत 1300 रुपये है, डी की कीमत 1300 रुपये है, तो सी की कीमत कितनी हो जाएगी 2400 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां दिया हुआ है कि सी की कीमत बी की कीमत से 1500 अधिक है, तो बी की कीमत कितनी आ जाएगी 2400 में से 15 माइनस कर दो, 1500 माइनस कर दो, कितना आ गया 900। अब यहां देखो ए और बी का अनुपात भी दे रखा है, 9 का मान 900 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, और आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन।
ये था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ दिया हुआ यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी बराबर 88 डिग्री, साथ साथ लिखते जाओ। त्रिभुज है मतलब 3 भुजाओं से बंद होगा, ये 88 डिग्री है, ये पी है। आगे दिया है पी क्यू और पी आर, ये क्यू और पी आर को क्रम से बिंदु एस और टी तक बढ़ाया जाता है। इनको आगे बढ़ाया तो ये एस तक बढ़ा दिया, और ये कहाँ तक बढ़ा दिया, टी तक बढ़ा दिया। यदि कोण एस क्यू आर और कोण टी आर क्यू के समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते, देखो इसका समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब क्या होगा, बराबर दो कोण। इसका समद्विभाजक मतलब ये बराबर दो कोण ओ पर मिलता है। तो देखो मैंने ट्राइंगल में लिखाया था कि कोण पी बराबर, ये कोण क्यू ओ आर बराबर 90 माइनस कोण पी बाई 2। अगर कोण समद्विभाजक मिलते हैं तो 90 माइनस कोण पी बाई 2, तो 90 माइनस 88 का आधा करूंगा तो कितना जाएगा 44। तो 90 में से 44 डिग्री गए तो कितना आया 46 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था, और आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है साइन एक्स माइनस वाई बराबर 1/2। देखो साइन का मान 1/2 कहाँ होता है, साइन 30 पे होता है। आगे दिया है कोस एक्स प्लस वाई बराबर 1/2। कोस का मान 1/2 कब होता है, कोस 60 डिग्री पे होता है। देखो यहाँ से मैं कंपेरिजन करूँ, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर 30 डिग्री आगे, एक्स प्लस वाई कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ मैं दोनों को ऐड करूँ तो वाई से वाई कैंसिल हो गया, 2x बराबर कितना गया 37 90, एक्स का 90 का आधा कितना हो जाएगा 45, एक्स का मान 45 डिग्री रखो, पूरा पूरा काम हो जाएगा। यहाँ देखो क्वेश्चन में दिया साइन एक्स कोस एक्स, तो साइन 45 कोस 45 1/√2, साइन 45 की वैल्यू, कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2। आगे लिखते जाओ, 2 साइन स्क्वायर एक्स 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, प्लस कोस क्यूब एक्स 1/√2 का क्यूब करेंगे तो 1/2√2। सेक एक्स की वैल्यू क्या होती है √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 इंटू √2 कितना होगा 1/2, प्लस 1 प्लस 1/2, आधा आधा को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा 2। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, और आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। दो समभुजों में भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है, और उनके कोणों का अनुपात 3:4 है, तो इन बहुभुजों में भुजाओं की संख्या का अनुपात क्रमशः क्या होगी। देखो यहाँ बात करें तो भुजाओं की संख्या वो होती है 360 डिग्री बटे किसी भी समभुज का एक्सटीरियर एंगल, यानी बाह्यकोण। यहाँ देखो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री, बहुभुज में लिखवाया था। अब यहाँ इंटीरियर एंगल्स का रेशियो दे रखा है 3:4, तो मैं पहले का 3 के मान लूँ, दूसरे का 4 के मान लूँ। ये इंटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे 180 डिग्री माइनस 3 के और 180 डिग्री माइनस 4 के। ये 180 माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है, अच्छा यहाँ 360 डिग्री लिख दिया, ये कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। 180 माइनस 3 के 180 माइनस 4 के। अब मैं 360 डिग्री में 180 माइनस 3 के का भाग दूंगा तो पहले की साइड आ जाएगी, 360 डिग्री में 180 माइनस 4 के का भाग दूंगा तो दूसरे की साइड आ जाएगी, और दोनों का अनुपात क्या दे रखा है 1 और 2। देखो यहाँ लिखवा है ना भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे बाह्यकोण, यहाँ 360 डिग्री से 360 डिग्री कैंसिल हो गए, ये ऊपर जाएगा 180 माइनस 4 के, इसको 2 से इंटू करेंगे तो 360 डिग्री माइनस 8 के, ठीक है। ये इस तरफ जाएगा तो 180 माइनस 3 के, ये इस तरफ आएगा तो 180 डिग्री, और ये इस तरफ जाएगा 8 के माइनस 3 के, कितना जाएगा 5 के, और के बराबर कितना आ गया 180 में 5 का भाग देंगे 36 डिग्री। के की वैल्यू 36 डिग्री आ गई, तो पहले की अगर बुझाई निकालेंगे तो एक की निकालो दूसरी की अपने आप आ जाएगी, इसके निकालूं तो 360 डिग्री बटे 180 माइनस 3 के, 36 या 108, 180 में से 108 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 72 डिग्री, कितना आ गया 5। एक की बुझाई 5 है तो दूसरी इसकी डबल है, 5 और 10, कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। यह था क्वेश्चन नंबर 68।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69 की बात करें, यदि 60 कुर्सियों को 24,560 रुपये में खरीदा जाता है तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 24,560 रुपये में कितनी कुर्सियां बेची जानी चाहिए। देखो यहाँ जो अपने पास रुपए हैं वो दोनों सेम ही है, 24,560 और 24,560। देखो समान प्राइस के लिए 20% का लाभ का मतलब क्या होगा, 1/5, यानी सीपी अगर 5 है तो एसपी कितना होगा, 6। अब जो प्राइस का रेशियो होगा उसका उल्टा क्या होगा, क्वांटिटी का, 6 और 5, क्योंकि प्राइस सेम है ना। यहाँ भी 24,560 है और यहाँ भी कितनी है, 24,560। अब 6 का मान 60 कुर्सी है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 50 कुर्सी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था और आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर 45। देखो साइन 45 की वैल्यू अभी एक पहले क्वेश्चन में भी काम आई थी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और इसकी भी 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, 1 प्लस 1/2, 1 माइनस 1/2, तो ये 3/2 हो गया। नीचे क्या आएगा, 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 में 1 का भाग दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन और आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। यह था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है a⁴ प्लस 1/a⁴ बराबर 194। देखो यहाँ दोनों तरफ अगर मैं +2 करूँ तो ये तो बनेगा a² प्लस 1/a² का स्क्वायर, वो इसका स्क्वायर करो यही बनेगा। 194 प्लस 2 कितना का, 196। 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ a² प्लस 1/a² बराबर 14 आ गया। दोनों तरफ अगर मैं 2 ऐड करूँ तो ये तो हो गया 16। 16 कितना होता है, 4 का स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर बनेगा a प्लस 1/a का स्क्वायर। तो यहाँ से a प्लस 1/a बराबर कितना आ गया, 4। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। देखो a प्लस 1/a बराबर p दे रखा हो तो a³ प्लस 1/a³ वो क्या होता है, p⁴ माइनस 3p। यहाँ p का मान दे रखा है 4, तो 4 का क्यूब 64 माइनस 4 × 12, 64 में से 12 के कितना है, 52। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन और आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत में लिखवाया था साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b, दोनों का योग 1 होता है जब a प्लस b बराबर क्या हो, 90 डिग्री। देखो यहाँ इन दोनों को जोड़ो, 35 और 55 90 हो गया। मतलब इन दोनों का योग कितना होगा, 1। 4/3 को मैं 1 से इंटू करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/3। ये था क्वेश्चन नंबर 72 और आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। x³ माइनस 6x² प्लस ax प्लस b x² माइनस 3x प्लस 2 से विभाज्य है तो a और b का मान क्या होगा। देखो जिससे विभाज्य होगा उसके फैक्टर करो एक बार। x² माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर करूं, ऐसी संख्या है जिसका गुणनफल 2 और योग -3 हो, -2 और -1 होगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो एक बार मैं x बराबर 2 रखता हूँ तो 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर -24, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर 4 6 का 24 प्लस 2x प्लस b। ठीक है, x के क्या रखना, अच्छा 2a प्लस b, तो 2a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगर एक बार x बराबर 1 रखूँ, x बराबर 1 रखूँ तो 1 माइनस 6 प्लस a प्लस b, तो a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा, 5। अब ऐसी संख्या है जिनका योग 5 हो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -17 आ रहा, नहीं होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -17 आ रहा, फिर नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 माइनस 6, सी ऑप्शन सही है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 6 और 11 कितना आ रहा, 17, तो ये तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। या फिर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से मैं माइनस करता हूँ तो बी से बी कैंसिल हो गया, 2a में से a जाएगा, a 16 में से 5 के कितना है, 11। एक का मान कितना होगा, 11। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। यह था क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें BC त्रिभुज की असमान भुजा है। ABC
यानी ये दोनों साइड बराबर है। आगे दिया हुआ रेखा एडीसी एसी भुजा बीसी तक खींची गई माध्यिका है। ये माध्यिका है तो समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका ही 90 डिग्री का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर भी होती है। आगे दिया हुआ यदि लंबाई AC बराबर 5, AC बराबर 4, 5 और AD बराबर कितना दे रखा है 4, माध्यिका की लंबाई 4 सेंटीमीटर, BC की लंबाई कितनी होगी, क्योंकि ये 5 4 तो 90, ये 3 हो जाएगा, ये 3 तो ये भी कितना हो जाएगा 3, क्योंकि माध्यिका है। तो BC की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 3 और 3 6 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 74। अब देखते हैं आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। यदि राम रमन और रोहित की औसत आयु 23 है, औसत आयु 23 है तो टोटल कितनी हो जाएगी 23 इंटू 3 69। ये तो तीनों का टोटल है। दो का दे रखा है, रमन और रोहित की औसत आयु 27 है तो 27 इंटू 2 कितना हो गया 54। अब जो एक्स्ट्रा एज बची है वो राम की बची है, वो कितनी बच गई 15। ये तो वर्तमान आयु की बात हो रही, 5 साल पहले की पूछी है तो 15 माइनस 5 कितना जाएगा 10 साल। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था 025 848 के मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।